दोस्तों, एक और जहां पूरा देश, सिर्फ पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व दीपावली मना रहा है, वहीं दूसरी ओर शास्त्रों के महान ज्ञाता हमारे देश के शंकराचार्य कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों, जबकि ये मुद्दा 500 वर्षों के इंतजार का है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जो तर्क दे रहे हैं उन तर्कों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको शास्त्रों की काफ़ी समझ है और वो ये तर्क शास्त्रों के आधार पर दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है, सही कौन है, गलत कौन है? तो अब इन तर्कों को तर्कों के माध्यम से ही सुलझाना पड़ेगा। तर्कों के माध्यम से सुलझाने के लिए दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं और वो कुछ इस तरह से है। तो आइए जान लेते हैं किन तर्कों के आधार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने प्राण प्रतिष्ठा को गलत ठहराया। तर्क नंबर 1। अब यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का कहना है कि शिखर और ध्वज के बिना अगर प्राण प्रतिष्ठा की गई तो मूर्ति तो राम की ही दिखाई देगी, मगर उसमें असुर होगा और उनमें असुरी शक्तियाँ यानी कि नेगेटिविटी आकर बैठ जाएगी। और इस बात के पीछे उनका तर्क ये है कि मंदिर परमात्मा का शरीर होता है, जिसमें मंदिर का शिखर उनकी आंखें होती है, मंदिर का कलश उनका सर होता है और मंदिर पर लहराने वाली पताका ध्वज उनके बाल होते हैं। और ये सारी बातें शास्त्रों में कही गई है। इस तर्क के ऊपर उनका कहना है कि अभी मंदिर का कार्य अधूरा है, अभी वहाँ कोई भी प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, और अगर हो रही है तो वो बलपूर्वक किया जा रहा है। अभी सर बना ही नहीं तो उसमें प्राण डालने का कोई मतलब नहीं है। पूरा शरीर बनने के बाद ही प्राण आएंगे और जिसमें अभी समय शेष है, इसलिए जो भी कार्यक्रम हो रहा है धर्म की दृष्टि से उसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहा जा सकता। आप आयोजन कर सकते हैं, रामधुन करिए, कीर्तन करिए, व्याख्यान करिए, ये सब कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा शब्द का इस्तेमाल मंदिर बन जाने के बाद ही लागू होगा। अब यहाँ पर उनका ये कहना है और ये सब वो शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं। अब यहाँ इन तर्कों को खंडित करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी तर्कों के माध्यम से फटकार लगाते हुए इनके जवाब में कहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर का पूरा बनना जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि शिखर का निर्माण न होने की बात कहकर 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध गलत है। इस आधार पर विरोध करने वाले मूर्ख हैं और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, यहीं पर रामलला को मूल प्रतिष्ठित होना है और यह हिस्सा बन गया है। दूसरी मंजिल पर जब सीताराम राजकीय वेश में विराजेंगे तब शिखर बनेगा। रामभद्राचार्य जी ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का शिखर निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का दूसरा तर्क सामने आता है और वो है मोदी जी को लेकर। उससे पहले अब अगर हम बिना तर्कों की बात करें तो बाबा रामदेव जी को भी सुन लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम राज्य की एक नई शुरुआत हो रही है और आज यहाँ सब हमारे शीर्ष संत महापुरुष, एक दो को छोड़ दीजिए, वो अपवाद है, वो अपवाद है। अब आते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के दूसरे तर्क पर। इस तर्क के आधार पर वो कहते हैं, हमारी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, पत्नी को दूर रखकर कोई भी विवाहित व्यक्ति किसी भी धर्म कार्य में अधिकारी नहीं हो सकता। आप विवाहित हैं, आपकी पत्नी है, न होती तो अलग बात होती। अब यहाँ पर आपका उसके साथ क्या संबंध है, क्या नहीं, बातचीत होती है या नहीं होती है, साथ में रहते हो या नहीं रहते हो, ये अलग बात है, लेकिन धर्म कार्य में उसका अधिकार है, वह आधा अंग है। जिस समय 7 फेरे होते हैं उस समय ये वचन होता है कि धर्म कार्य में मैं तुमको अपने बगल में स्थान दूंगा। यह पहले से वचन दिया जा चुका है, इसलिए धर्म कार्य में उसको अवसर तो देना ही पड़ेगा। आप पत्नी को इस कार्य से वंचित नहीं कर सकते। अब स्वामी जी ने यहाँ पर अपनी बात शास्त्रों के आधार पर कही है और अगर ये शास्त्रों में लिखा है तो आप इसको कैसे झुटला सकते हो? पर अब यहाँ पर इसका जवाब है जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य देते हुए कहते हैं कि यजमान वो हो सकता है जो सात्विक हो, जिसका आहार विहार और व्यवहार संयमित हो। ऐसे में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको चुना गया। वो 11 दिन से उपवास कर रहे हैं, वह संयमित व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री होकर भी वो नॉनवेज नहीं खाते। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अधिकृत करने में कुछ भी गलत नहीं है। ये बात उनके जवाब में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कही है। अब यहाँ पर आमने सामने दोनों तरफ महान और ज्ञानी व्यक्ति हैं और दोनों अपने अपने तर्कों पर कायम है। तो क्या ये विवाद आगे चलकर एक बड़े वृक्ष का रूप लेगी? क्या भक्तों के मन में जो संदेह है वो ऐसे ही बना रहेगा? अब जो काम होना था वो तो हो गया, इसको तो बदला नहीं जा सकता। पर अब यहाँ पर शंकराचार्य जी का कहना है कि जो भी हुआ है सही नहीं हुआ है और इसके हमें दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के इस बयान पर मीडिया उन्हें एंटी मोदी ठहरा रही है। हम तो सच बात यह है, हमने सार्वजनिक रूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और अब वो यहाँ पर सारी बातें शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं। अब क्या राम भक्तों में यह संदेह बना रहेगा या ये संत मिलकर इसका कोई रास्ता निकालेंगे? अब आपको क्या लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है? क्योंकि तर्क तो ये भी दिया जा सकता है कि इस जगत के सारे कार्य प्रभु की इच्छा से होते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये मंदिर बना है ये प्रभु की इच्छा से बना है और इस चीज़ को स्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दर्शाएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे भी मिलते रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो की अगली कड़ी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।